जय हिंद दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज क्लास में हम नया चैप्टर लेके आए हैं। तो आप लोग पीछे देख भी रहे होंगे, इस चीज़ से पता चल गया होगा। यानी आज चैप्टर न्यू है, जो चैप्टर नंबर 7 है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग देखिए पूरा बोर्ड भरा हुआ है और इसको हम बताएंगे। कुछ काम करके लाया है कि टाइम पास ना हो, आप लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख जाइए, इसी कारण तो लंबा समय हो जाता है। तो समझा देंगे, सब कुछ समझ जाइएगा। तो आप लोग से एक नन्हे निवेदन यही करेंगे कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा आप लोग को तो दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आप लोग पहले देख लीजिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 7। ये है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में है आप लोग बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इंग्लिश में कहते हैं उसको। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं CG। क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है लास्ट में और C होता है कोऑर्डिनेट फर्स्ट अक्षर से। यानी C से स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी G से अंत होगा। ठीक है, इसी कारण CG आप कह सकते हैं, और नहीं भी कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप मिटा भी सकते हैं। जैसे आप पढ़े थे AP, इसको शॉर्ट में रखे थे नाम ना AP, इसको भी CG कर सकते हो, वैसा बात नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो बोलते थे जो। ठीक है, चलिए अभी हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जो है, आप जो समझिए। तो ये क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ये चैप्टर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको धांधली नहीं मारिएगा। और जो बच्चे पहली बार क्लास को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्या करना है वो भी हम बता देंगे अभी। ठीक है, तो इसके पहले फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में है यही स्टेप, फर्स्ट में यही आपको देखना है। ये यानी कोऑर्डिनेट बना है, आपको कोऑर्डिनेट बना है। यानी यहाँ पर एक रेखा खींचे हैं, जैसे कि एक ऐसे और ऐसे खींचे हैं। ठीक है, जो ऊपर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स, और इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं। देखिए एक्स और एक्स डैश लिखे हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई और वाई डैश कहते हैं। ठीक है, वाई और वाई डैश कहते हैं। आप याद रखिएगा, इसको हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, वाई और वाई डैश कहते हैं। ठीक है, आप इतना तो यहाँ पर भी देख रहे हो, सिर्फ समझा रहे थे आपको, तो आपको ये कह दिए। ठीक है, इसको हम लोग जो फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। यानी आपको यही चीज बना है, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। आपको जो कहना होगा कह सकते हैं। यानी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पद कह सकते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं, चतुर्थांश हटा भी सकते हैं। ये बात को आप समझिए। जो आपसे कड़ा वर्ड रहेगा वो आप नहीं बोलिएगा, हार्ड वर्ड भी, मतलब जो कड़ा वर्ड है नहीं बोल पाइएगा, जो छोटा वर्ड है आप बोल सकते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट स्टेप यही होता है, आपको जो हम समझा रहे हैं। कोई बच्चे डाउट करेंगे नहीं, फर्स्ट स्टेप यही है, यही आपको कोऑर्डिनेट से समझना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश होता है, जिसमें सभी प्लस प्लस होते हैं। ये बात को बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में रेक पूछा जाता है। और इसको द्वितीय कोऑर्डिनेट में
माइनस और प्लस होता है, यानी यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस और प्लस होता है। तीसरे कोऑर्डिनेट में यानी माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ कोऑर्डिनेट में यानी चौथा पद में या चतुर्थ पद में या जैसे आपको याद होगा वैसे याद कर लिया, प्लस और माइनस होता है, ये बात को याद रखिएगा। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, अब आप थोड़ा सा अच्छे तरह से सुने होंगे, तो आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्लस प्लस फर्स्ट में, दूसरा में यानी प्रथम चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, देखिए माइनस और प्लस। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, अब याद करने के लिए अब ट्रिक बताते हैं, मुश्किल होगा तो फर्स्ट में आपको याद होना चाहिए कि प्लस प्लस होता है, दूसरा का मुश्किल होगा लेकिन तीसरा मुश्किल नहीं होगा, और चौथा भी मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ दूसरा पहला याद हो जाएगा, तीसरा याद हो जाएगा, चौथा याद, ये दोनों में कंफ्यूजन चलेगा, ये और ये याद हो जाएगा, पहला और तीसरा याद हो जाएगा, और दूसरा 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 चौथा में नहीं कंफ्यूजन होगा। आपको कैसे नहीं कंफ्यूजन होगा आपको बताते हैं। जब आप पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है एक तरह से आप जैसे खड़ा रहिएगा, तो जैसे खड़ा रहिएगा, अभी हम मेरा कॉपी ये है, समझिए कि मेरा बोर्ड ये है, आप अपने कॉपी के माध्यम से समझिएगा। तो मेरा ये बोर्ड यानी कॉपी में समझिए, तो इधर ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, यानी राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो हम इसी तरह से याद कर लीजिएगा कि राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस, अपने कॉपी के दिशा से आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझेगा, तो ये समझे, तो ये ऑलरेडी आपको ये कंफ्यूजन हट जाएगा, तो ये आप ऑलरेडी प्लस और माइनस ही होगा, ये बात को याद रखिएगा, प्लस और माइनस ही होगा। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ा सा कठिनाई करने पड़ेगा, लेकिन ये जो साइन है आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। और एक एक्स और वाई का भी नाम है, आप लोग ये दोनों का भी नाम याद कीजिएगा। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को हम लोग कोटि कहते हैं, ये बात को भी याद रखिएगा। यानी एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। आप लोग में पूछा जाएगा कि ऐसे दिया जाता है एग्जाम में कि एक्स कॉमा वाई बराबर इनमें से कौन सा कोटि है और भुज है, तो ये सब पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा भुज है या कोटि आपको जो बोलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आपको ये बात को याद होना चाहिए। पूछा जाएगा कि एक्स कॉमा वाई इनमें से कौन भुज है, या आपको जो बोलेगा कोटि, तो बताइएगा कि एक्स होता है जो भुज होता है, वाई होता है कोटि होता है। ये दोनों बात को याद रखिएगा, और ये साइन वाला बात को भी याद रखिएगा। समझा दिए हैं कि पहला में होता है प्लस प्लस, फिर आपको दूसरा कंफ्यूजन होगा, तो पहले आप अपने को हाथ के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जैसे पहले होता है क्या, पहले आप अपने कॉपी के माध्यम से ऐसे खड़ा होइएगा, तो पहले आप इधर से देखिएगा, इधर से नहीं देखिएगा, इधर से देखिएगा, तो माइनस और प्लस होता है। फिर तीसरा में तो माइनस माइनस होगा, चौथा में तो सामना ही नहीं कि उसका उलट देना है, अपोजिट ही चले, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये बात को पता है, तो प्लस और माइनस होगा, ये बात को याद रखिएगा। हम समझा दिए, हम जैसे आपको समझने लायक था बात को। ठीक है, ये बात को अच्छे से समझिए होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बात है, यानी नोट में आपको लिखवा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब नोट में है, ये बात को याद रखिएगा। हम लिखे हैं कि एक्स अक्ष के दूरी से उस बिंदु को भुज कहते हैं। यानी आपको एक्स अक्ष से दूरी, यानी वाई है ना, सॉरी वाई, एक्स तो इसमें है ना, तो इसमें सॉरी, पहले यहाँ पर वाई है, तो एक्स कॉमा वाई हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर बोला है वाई अक्ष के दूरी उस बिंदु को भुज कहते हैं। यानी वाई अक्ष के दूरी, वाई अक्ष के दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। यानी वाई यहाँ जिक्र हुआ, तो यहाँ क्या कहेगा, एक्स से न कहलाएगा, यानी एक्स को हम लोग भुज कहते हैं। यानी वाई अक्ष के दूरी, तो ये बगल में दूरी होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं आप, वाई अक्ष के दूरी, इसको बगल में क्या कहते हैं,
तो भुज कहते हैं, वही लिखे हैं। यही दूसरा है कि x अक्ष के दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं, वही लिखे हैं। ठीक है, और इसमें लिखे हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होता है, वो ब्रैकेट बने, यानी y अक्ष पर स्थित, यानी y किसी अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y अक्ष पर स्थित है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, y उपस्थित है और वो बाद में उपस्थित, तो 0 ही ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि 0, y यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है, तो 0, y, जहां y बोलेगा तो वहां पर ही x के जगह 0 लिखा जाएगा, और जहां आपको x के जगह जिक्र हुआ यानी x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x, y हो जाएगा। ये बात को याद, जहां y बोल दिया, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y रहेगा और वहां पर x का जगह 0, और जहां x का जिक्र हुआ तो x रहेगा वहां पर 0। ये बात को याद रखिएगा, जो आपको हम लिख दिए हैं ये और ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी आपको ये बात पूछा जा सकता है, ये बात को याद रखिएगा। चौथा नंबर भी बता दिए। अब 5वां नंबर में आया है मूल बिंदु के निर्देशांक। यानी मूल बिंदु, इसको हम लोग जो कह रहे हैं, इसको हम लोग ओ लिखे, 0 नहीं लिखे, ओ लिखे, यानी मूल बिंदु को हम लोग ऑरिजिन को ओ लिखे, यानी ऑरिजिन कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसको ओ ले लिए है पहला वाला अक्षर का, तो ओ लिख दिए इसी कारण, तो इसके लिए ऑरिजिन को इसको हम कर दिए मूल बिंदु, हिंदी में लिख दिए, कोई दिक्कत समझ में आना चाहिए इसे। ठीक है, तो हम लोग लिखे मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 के रूप में होता है। ये बात को आपको रट लेना है, होता है यहाँ पर 0, 0 के रूप में होता है मूल बिंदु के निर्देशांक, आपको 0, 0 होता है, ये बात को समझ देना है। और आगे आपको और समझ में आ जाएगा कैसे होता नहीं होता, बिल्कुल आपको मिलेगा बात। आप इतना बात को याद रखिएगा। आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, आप थोड़ा जवाब दीजिएगा, अपने मन में आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। ऐसे हम पूछ रहे हैं आपको कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस हो, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यानी पहला पद में, यानी पहला चतुर्थांश या पहला पद में आपको प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, फिर आपको बताए थे चौथा में तो प्लस माइनस होता है। ये बात को याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, 0 के रूप में होता है। पूछेंगे कि y अक्ष से दूरी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, नहीं, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोला है y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ऐसे पूछेगा कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो यानी y बोला है तो उसमें सॉरी x बोला है ना, अब यहाँ पर आ गया x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से बता दिए, एक बार दो बार कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हम भी सब पहले पता था तब ना हम लिखे हैं, कि हम भी ऐसी तरह से एक बार दो बार बोलते बोलते आपको कहते कहते लिख ले रहिएगा, नोट कर ले रहिएगा, एक आध बार पलटिएगा, आँख बंद करके याद कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट, आपको इतना समझ में आ गया उम्मीद करते होंगे। पहला स्टेप से कोऑर्डिनेट था, इसके बाद में यही आपको पूरा कोऑर्डिनेट के बारे में, यही सब आपके बारे में ही पॉइंट था, इसी कोऑर्डिनेट से निकाल कर आपको बता दिए। अब आपको हम लेकर आएंगे, यानी आपको एक्सरसाइज आपको करने के लिए, यानी एक्सरसाइज आपको करने के लिए जो भी हो 7.1 हो, चैप्टर 7 है तो 7.1 ही होगा। तो 7.1 करने के लिए आपको सूत्र का उपयोग होगा, वो सूत्र आपको हम बताते हैं और ये सब बात को हम मिटाते हैं। अब
तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा पहली बार नया चैप्टर है तो कुछ तो पूरा बात को आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ पूरा बात को तो नोट करने पड़ेगा, एक आध बार देखिएगा, उसके बाद में बिल्कुल आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, जैसे आप लोग एपी पढ़े होंगे, बिल्कुल हम यूट्यूब पर पढ़ा दिए। कोई बच्चे कह सकते हैं कि पढ़ाएं सर, हम बिल्कुल हम पढ़ाए हैं। आपको सारा मेरा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप जाकर मेरा चैनल के अंदर जाकर आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग क्लास को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम लेकर आ रहे हैं आपको लेकर आएंगे क्या, आपको लेकर आएंगे सूत्र पर। आप सूत्र को याद रखिएगा, आपको बहुत ही हल्का सूत्र है, ज़्यादा भारी नहीं है, डरिएगा नहीं, अरे तो फिर पहले ही डर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहले सोचता ना है कि पहले क्या होगा नहीं होगा, उससे डरना नहीं है। हम खड़ा है तो उसका कोई ट्रिक भी होगा, समझने का भी होगा, बिल्कुल समझाएंगे, याद हो जाएगा। तो फार्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति देख रहे होंगे, यानी आप कोऑर्डिनेट के बारे में समझे, यानी कोऑर्डिनेट के बारे में समझे। किसी कोऑर्डिनेट से, ये जो कोऑर्डिनेट आपको ऐसे बनाकर दिखाए, यानी आपको किसी कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट का किसी चीज का बीच के चीज निकालना है, यानी दूरी निकालना, वही हम सूत्र बताने वाले। तो यानी आपका यहाँ पर एक बिंदु है जो, ठीक है, इसको हम P नाम दे रहे हैं, इसको नाम Q दे रहे हैं, ये दोनों रेखा इन बिंदु को मिला दे रहे हैं, यानी ये इतना से इतना के बीच में क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। यानी इसको हम लोग x और y कहते हैं, हम ऐसा ही लिखते हैं x और y। जखनी हम ऐसे लिख दिए थे कुछ अच्छा दिखने के लिए, समझे बात को, हम ऐसा ही लिखते हैं। तो थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं कि पहली बार लिख रहे तो आप लोग को दिखाएंगे ना कि लिखते हैं ऐसे। तो x1 है और y1 है, ये बात को समझिएगा। x1 y2 सॉरी x1 y1, अब की आएगा x2 y2, लिखने वाले थे, बोला गया पहले ही, ठीक है, x2 y2, ठीक है। ये है आपका, ये हो गया पूरा क्या है, डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दूरी। वो कैपिटल से लिख दिए हैं आप लोग को बात को समझने के लिए, तो ये सब बात नहीं लिखिए, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप इतना बात को नोट कीजिए ना। तो ये चीज हो गया, तो आप लिखिएगा बात कैसे, आप ये समझिए और लिखिएगा कि चूंकि P ये वाला x1 y1 और क्या लिखिएगा, Q ब्रैकेट बंद करके x2 y2 का, y2 के बिंदुओं के, y2 के x2
कॉमा y2 के बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर के बीच, अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि P x1 कॉमा y1 और Q, आप A और B भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना हो लिख ले। हम Q x2 कॉमा y2 के बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए आपको एगो बड़ा सा अंडर रूट लेना है, जो सूत्र आपको बता रहे हैं, अंडर रूट लेना है एकदम बड़ा सा, और यहाँ लिखना है कि x2 कॉमा x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 कॉमा y1 के होल स्क्वायर, यही सूत्र है बस। यानी आपको देख रहे होंगे कि आपको दिए थे P और Q के डिस्टेंस यानी दूरी, अब इसको x1 और y1 का है, इसको x2 और y2 का है। चूंकि लिखे कि P इतना यानी P यानी x1 y1 और Q x2 y2 के बिंदुओं के बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी इतना होता है। अब इसी चीज को देकर जो इतना होता है और इसी के बीच के इसको हटा देगा और इसको हटा देंगे अभी, और यहाँ पर अब 4 लिखा रहेगा, यहाँ 6 लिखा रहेगा, और यहाँ 2 लिखा रहेगा, यहाँ 3 लिखेगा। अब बोलेगा कि इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करे, तो आप कैसे निकालिएगा, आप हमको बताइए। तो ऐसा ही आप निकालिएगा कि इसको x1 और y1 कीजिएगा, इसको x2 और y2 कीजिएगा, और बस आप यहाँ जैसे है वैसे आप यहाँ से भर कर सकते हैं। जैसे हम आप निकाल के दिखा दें, देखिए यह हो गया x2, तो 2 माइनस x1 क्या है, तो फर्स्ट वाला 4 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 6, तो ये माइनस में 2 के स्क्वायर, क्योंकि घट के आएगा बड़ा वाला है, तो माइनस सबे करेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इसमें से माइनस ही आएगा 3 के स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा तो 3, इसका माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर यानी स्क्वायर यानी 2 को गुना करना है 2 बार, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार गुना करेंगे, तो यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4, सॉरी 2 लिखा गया, 2 दूना 4 यानी +4, प्लस तो नहीं लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, इसका भी उसी दम करिएगा तो 3 3 9, अब माइनस है तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये बात को समझते होंगे आप लोग। अब रूट लगा दीजिएगा, और रूट लगाने के बाद ये कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो रूट में क्या आएगा, आपका 13 आंसर आ जाएगा। यानी 13 आपका जो आंसर आया है आपको वो सही है, ये आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आपको हम सूत्र लिखे तो आप सूत्र नोट कर लिए, जैसे में लिखना होगा एग्जाम्पल में आपको जैसे करना होगा तो कर लीजिएगा, हम समझाए तो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उसको हम सुधार भी सकते हैं, और दूसरा सूत्र का उपयोग आपको ला रहे हैं, यानी दूसरा सूत्र आप यहाँ पर लिखिएगा, वो भी हल्का है और ज़्यादा भारी नहीं है, ये आपको सूत्र समझ में आना चाहिए। और कोई बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसको याद तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर याद रखिए x और x होता है, पहला बार में x और x होगा, बीच में माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर बीच में ये सॉरी ये हो गया, आप पूरा ब्रैकेट दोनों के तरफ से प्लस होता है, फिर y और y होता है, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 21 प्लस 21 ऐसे करके याद रखिएगा। यानी या अंदर में क्या होता है, x और x होता है माइनस होता है, और y में y
और y होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 और 1 ऐसे करके याद रखिएगा। आप ऐसे ट्रिक है, आप मेरे हिसाब से ये ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। ट्रिक के मतलब ये ट्रिक है, समझिए आप, ये ट्रिक बता दिया आपको। 21 प्लस 21 और बीच में उसका माइनस होता है, ये बात को दिमाग में रखना है। ये भी पता होना चाहिए कि x और x लिखते हैं फिर बाद में y और लिखा है। हमको तो लगता है कुछ नहीं है, यानी x2 x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ऐसे याद कर लीजिए। हमको याद है, आपको बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, वो अलग बात है, लेकिन x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, कॉमा बुला जा रहा था, यहाँ पर तो कॉमा लिखे थे ना, यही बात भुला गया। चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। आप कोई बच्चे कह रहे होंगे सर आप पहले ही लड़खड़ा जा रहे, वैसा नहीं। हम आपको कोई बच्चे कहते हैं छोटा है, वो छोटा आप दिखने के नहीं है, लेकिन हम है उस लेवल का कि आप लोग को अच्छे तरह से बता सकते हैं। कुछ कभी कभी होता है, ये इंसान ही है, थोड़ी ना पूरा आया सीखी के पूरा कि एक बार जो बोलेगा सही हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ऐसा होता है, आप लोग ट्रिक व्रिक के चक्कर मत रहिएगा, ये बात को याद रखिएगा। हम बताने वाले भी नहीं थे, हम बता दिए आपको। तो अब आपको हम दे रहे हैं दूसरा फार्मूला, जो आप यहाँ से इसको पहला फार्मूला रखिएगा और दूसरा फार्मूला है, बस इसके बाद में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो आपको फार्मूला है आपको दे रहे हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी बराबर मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी बराबर रूट लगाइएगा और x2 का यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x1 और y2 नहीं है, x1 और y1 नहीं है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम फार्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको ये बीच के दूरी आपको बता दिए थे, ऐसे समझने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसा ही था, आप ये बात को समझिए, हम ऐसे दिमाग लगा कर थोड़ा बता दिए। और ये क्वेश्चन को आप मिटाना चाहते हो तो मिटा भी लीजिएगा। और यहाँ से जो है x, y1 x1, y1 और y2, x2, y2, ठीक है, ये होता है। और इसके बाद में ये फार्मूला आपको लिख के दिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट लगा के आप लिया, देखिए रूट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में है, सब बात को याद रखिएगा, रूट, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज आप अपने से कितना, यानी 7.1 आप करिएगा। हम अगले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से करवा देंगे। अब चैप्टर का जितना बात था हम अभी समझा दिए, इतना ही था और इससे ज़्यादा नहीं है। जो भी पॉइंट बताएं आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग से यही कहेंगे दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके पीछे बहुत ही रीज़न होता है दोस्त, यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ाना अलग, उधर का टेंशन आपके पास खड़ा होकर बताना। आप इतना बात को समझिए, कुछ आप इतना बात समझते हो तो अलग बात है, समझ गए तो ठीक है। चलिए हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा आप लोग से टाइम पास नहीं, हम जितना पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा दिए हैं। और अगले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज लेके आएंगे और क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बाय दोस्त, धन्यवाद।